बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी कह रहे थे कि श्री राम के चरित्र अपार हैं। उनका चरित्र का वर्णन करते हुए सरस्वती जी, शेषनाग जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, वेद पुराण और शास्त्र जब लगातार उनके गुणों का गान करते हैं तो नेति नेति कहकर के वह शांत हो जाते हैं। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कह जासु गुण करहि निरंतर गान। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के गुणों का गान तो वे लगातार करते हैं। कौन? शारद सरस्वती जी, शेषनाग जी, महेश शंकर जी, विधि ब्रह्मा जी, आगम निगम और पुराण, वेद शास्त्र और पुराण, यह सब जासु गुण करहि निरंतर गान, जिनके गुणों का निरंतर गान करते रहते हैं। लेकिन नेति नेति कह, नेति नेति कह करके शांत रह जाते हैं कि यह नेति, यह संपूर्ण नहीं है, यह संपूर्ण नहीं है, हम पूरा नहीं कह पाए, हम पूरा नहीं कह पाए, ऐसा कह करके वे शांत हो जाते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, यह सब, ऐसा माने सरस्वती जी, शेषनाग जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, वेद शास्त्र पुराण, यह सब जानते हैं श्री राम के चरित्र को। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, प्रभु की प्रभुता को, श्री राम की प्रभुता को यह सब जानते हैं, लेकिन फिर भी तदपि कहे बिना रहा न कोई, फिर भी इनसे कहे बिना रहा नहीं जाता है। क्या जानते हैं कि उनके गुणों का गान करना, पूरे गुणों का गान करना संभव नहीं है, यह सब जानते हैं, फिर भी वह बिना कहे रहते नहीं है। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। इसलिए वेदों में श्री राम के चरित्र का जो बखान है वही कई प्रकार से करने का वर्णन किया गया है कि राम के चरित्र का बखान व्यक्ति कई प्रकार से करते हैं। कैसे कैसे? तो कुछ लोग तो श्री राम के चरित्र का बखान अपनी विद्वता बताने के लिए कठिन कविता में केशवदास जी की तरह करते हैं, और कुछ लोग कविता के लिए नहीं, केवल भक्ति के लिए राम के गुणों का गान करते हैं। इस प्रकार वेदों में कई प्रकार से राम के गुणों का गान करने की प्रक्रिया बताई गई है। तहां वेद अस कारण राखा, वेदों में ऐसा कारण बताया गया है। कैसा? कि भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, भजन का जो प्रभाव है वह कई प्रकार से भाषित किया गया है, कई प्रकार से कहा गया है। कई प्रकार का मतलब प्रकार कई हैं। जैसे कि एक दो प्रकार की अपन चर्चा करें कि कछु व्यक्ति ज्ञान को अर्जन जा से करते हैं, ज्ञान इकट्ठो करने के बाद अपने मित्रन के सामने बखान कर सके, भाई तुम का जानो भाई ज्ञान तो हमसे पूछो काय सकत, तुम्हें कहा तो ज्ञान काय सकत। 4-6 साहित्यिक शब्द और 4-6 अंग्रेजी के वर्णन को उपयोग करके जो सिद्ध करके तुम का जानो भी ज्ञान, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक को नाम लेके सिद्ध करत के वे तुम का जानो ज्ञान। और राम के चरित्र को बखान, राम के चरित्र की कथा जो हमें पता तुम्हें का पता। एक तो हो गई जो बात। दूसरी बात भी कह रहे हैं, जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास तो बुद्धि नाम की चीज बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल कवि है नहीं, शब्द हमारे पास है नहीं, हिंदी को व्याकरण हमारे पास है नहीं, रस छंद अलंकार को हमें ज्ञान है नहीं। अब हम जो कथा कहने जा रहे हैं वो कथा केवल जा से कहने जा रहा है कि वो केवल प्रभु के चरित्र को गान करने, केवल भक्ति के उद्देश्य से कह रहे हैं हम। तुलसीदास जी को मतलब है कि वेदन में राम की कथा भक्ति के लाने भी कही जा सकत, कविता के लाने तो कही जाते हैं, लेकिन भक्ति के लाने जो कही जाते हैं, ऐसे कई प्रकार उन्होंने बताए हैं जो वेदों में, उनमें से एक प्रकार भक्ति का जो प्रकार है, उस प्रकार के लिए ही मैं अपनी कविता कहने जा रहा हूं। इसलिए कहते हैं तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांत बहु भाषा। क्योंकि ईश्वर के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि एक अनिहि अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धर देह चरित कृत नाना। सो केवल भगवत हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। एक अनिहि, ईश्वर केवल एक है जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। अनिहि, इच्छा रहित, ईश्वर केवल एक है जो कि इच्छा रहित है। एक अनिहि अरूप, जिसका कोई रूप नहीं है। अनामा, जिसका कोई नाम भी नहीं है। अज, जो अजन्मा है, प्रकट रूप है। सच्चिदानंद है। परधामा, सच्चिदानंद
सत, चित्त और आनंद। यानी चित्त जब सत्य से परिपूर्ण हो जाए, चित्त जब सत्य से भर जाए, तभी वो आनंद को प्राप्त होता है। तो सत्य, चित्त, आनंद, तो ईश्वर कैसे हैं? तीन ही बातें हैं। सत्य भी है, जिनका चित्त सत्य में डूबा हुआ है वही आनंद को प्राप्त होते हैं। इसलिए अजन्मे सच्चिदानंद है और परधाम है, जो सबसे बड़े धाम हैं, जहां व्यक्तियों को पहुंचना है वही सबसे बड़ा धाम है, अर्थात सभी के लिए परम लक्ष्य हैं। व्यापक विश्व रूप भगवान है, जो व्यापक यानी सब जगह व्याप्त है, विश्व रूप है, सभी में समाये हुए हैं। भगवान, भगवान माने स्वयं ईश्वर हैं। उन ईश्वर ने तेहि धर देह चरित कृत नाना, उन्हीं ईश्वर ने मानव का देह धारण करके विभिन्न प्रकार के चरित्र किए हैं। तेहि धर देह, उन्हीं ईश्वर ने, कौन सी ईश्वर ने? जो इच्छा रहित हैं, अरूप हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, अजन्मे हैं, सच्चिदानंद हैं, परम धाम हैं, व्यापक हैं, विश्वरूप हैं, स्वयं ईश्वर हैं। उन्होंने ही यह शरीर धारण करके तेहि धर देह चरित कृत नाना, उन्होंने ही मानव का देह धारण करके बहुत से चरित्र किए हैं। क्यों किए हैं? वे कहते हैं कि सो केवल भगवत हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। सो केवल भक्तन के हित के लिए, भक्तन हित लागी, केवल भक्तों के हित के लिए। बस लीला किसके लिए की है? भक्तों के हित के लिए, जिससे कि भक्त उनकी लीला का ध्यान करें और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाएं। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु है। यदि कृपालु न होते तो फिर लीला करते नहीं। माने ईश्वर जो परम लक्ष्य है व्यक्ति को, वो परम लक्ष्य की प्राप्ति के लाने सबसे सरल मार्ग है कि ईश्वर ने जो लीला करी है वह लीला को सुनो, और वह लीला यदि तुम सुनो, बस सुनने भरे ध्यान से, तो अपने आप कल्याण हो जाए। तो मैंने जो मार्ग एक से कठिन है, गीता में जो मार्ग बताए गए हैं, सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग, बड़े कठिन मार्ग हैं जिन पर चलना बहुत मुश्किल की बात है। चलना तो दूर की बात, समझना ही मुश्किल की बात है। तो फिर एक सरल मार्ग है, बस सरल मार्ग है का तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम के जो चरित्र है, वह चरित्र को यदि गान करो जाए, वह चरित्र को सुनो भर जाए यदि, तो सरलता से व्यक्ति को जो लक्ष्य है वह प्राप्त हो जाए। यानी कि जो भक्त हैं ईश्वर के, वे भक्तन के लाने जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य प्राप्ति के लाने सबसे सरल मार्ग, वो सरल मार्ग है केवल ईश्वर के चरित्र का गान। तो ईश्वर के चरित्र का गान तो तब हो जब ईश्वर ने चरित्र करो हो, तभी तो। यदि व्यापक है, अजित है, अजन्मा है, अनीय है, तो फिर वो चरित्र करे कैसे? तो चरित्र करने के लिए ना रूप तो धारण करना पड़ेगा नहीं। तो इसलिए जनता पे कृपा, अपने भक्तों पे कृपा करके उन्हें रूप धारण करो, और रूप धारण करके जो लीला करी है वो जाके लाने करी कि वो लीला को गान करो, लीला को कहो बार बार। जब लीला को बार बार कहो तो फिर बाकी बात अपने आप वो कल्याण को प्राप्त हो। लेकिन बाकी पहले लीला होना तो चाहिए नहीं। तो क्या कह रहे हैं? सो केवल भक्तन हित लागी, भक्तों के हित के लिए परम कृपालु परम अनुरागी। इसलिए ईश्वर परम कृपालु है और प्रणत है, प्रणत अनुरागी। प्रणत अनुरागी का मतलब है कि जो उनकी शरण में आ जाते हैं उन पर वो कृपा करते ही हैं। प्रणत, प्रणत माने जो शरण में आ जाते हैं। प्रणत, प्रणत को मतलब है, अंग्रेजी में शब्द खतरनाक है, सरेंडर। लेकिन अब अर्थ तो बताओ, यदि अपन मीनिंग देखें अंग्रेजी में तो मीनिंग तो वही रहे। प्रणत माने सिलेंडर, माने सिलेंडर को मतलब है कि आज से हम कुछ नहीं, जो कुछ हो सो तुम हो। ऐसा जो प्रणत हो जाते हैं उनके सामने, उनसे भी अनुरागी, उनके भी प्रेमी हो जाते हैं ईश्वर। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर कीन न कोहु। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जन यानी भक्तों पर, उन्हें अपने भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जेहि जन पर ममता अति छोहु, ममता भी है और उन पर कृपा, छोहु माने उन पर कृपा भी वो करते हैं। जेहि जन पर ममता अति छोहु और जेहि करुणा कर कीन न कोहु, और करुणा करने के बाद फिर वे किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। जेहि करुणा कर कीन न कोहु। अब कहने की बात है कि करुणा, जिस पर वो करुणा करते हैं उन पर वो क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति फिर वे क्रोध के पात्र ही नहीं रह जाते। नहीं, समर्पण ही कर चुको जो व्यक्ति, प्रणत अनुरागी, जो समर्पण कर चुको हुए व्यक्ति ईश्वर के सामने, वे उनकी भक्त हैं। और जो भक्त हैं उन पर उनकी ममता और उनका प्रेम है, छोहु कृपा है उनकी, और उन पर ही करुणा करते हैं। और जेहि करुणा कर कीन न को, फिर उन पर क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध करने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। नहीं, क्रोध माने का, क्रोध को मतलब क्या है? क्रोध केवल इतनी सी बात है कि व्यक्ति की ऊर्जा
अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जा रही हो। जब व्यक्ति के मन में कोई आई इच्छा, चमचमाती कार निकल गई बगल से, बाकी चमक दिमाग में छा गई कि चाहिए है, 25 लाख की कार है, तभी तो बाकी चमक आंखों में छाई है, अब चाहिए, एनी हाउ कार लेके आओ। अब क्या करे व्यक्ति? अब वो अपनी ऊर्जा 25 लाख इकट्ठे करने में लगा है। अब ऊर्जा इकट्ठे कर रही है 25 लाख जो पैदा करने में जो बाधाएं यहां हैं, वे बाधा करें क्रोध पैदा। तो जब व्यक्ति की काम की प्राप्ति के लिए व्यक्ति की ऊर्जा जब बहती है, उस बहाव में जो बाधा आती है, वह बाधा क्रोध पैदा करती है। और क्रोध से होता है बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का होता है स्मृति नाश, और स्मृति नाश के बाद व्यक्ति का होता है सर्वनाश, जो गीता की बात है। यहां केवल एक सी बात है अपने पास कि जिन पर वो करुणा करते हैं, वो करुणा किन पर करते हैं? जो समर्पण करते हैं। और समर्पण का मतलब है कि जो अपने आप को ईश्वर के सामने कहते हैं कि आज से मैं कुछ नहीं, जो कुछ है सो आप ही हैं। वो जब व्यक्ति बचता ही नहीं है, समर्पण का मतलब क्या है कि अब हरि है मैं ना है। जब व्यक्ति बचा ही नहीं है तो फिर क्रोध कौन पे है? फिर तो क्रोध का कोई सवाल ही नहीं है। यदि अपन तर्क से देखें बात को, तो ईश्वर जौन पे करुणा कर रहा है, बाबा क्रोध करने को तो सवाल ही नहीं उठा। नहीं, कहने में जरूर आ रही है बात, और तो कविता है तो कहने में तो है कि जेहि करुणा कर कीन न को, जिस पर वह करुणा करते हैं पर उस पर कभी क्रोध नहीं करते। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुधबर नहीं हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निजवानी। गई बहोर, जो कुछ तुमने खो दिया है, उसको ईश्वर दोबारा प्राप्त करवा देने वाले हैं। अब यहां लोग अर्थ क्या कर रहे हैं? गई बहोर, जो चीजें तुम्हारी खो गई हैं, जो धन दौलत तुमने खोई है, उस धन दौलत को दोबारा दिला देते हैं। हम ऐसा अर्थ नहीं कर रहे हैं। भी कह रहे हैं गई बहोर, जो तुम खो का है अपन ने, केवल स्मृति खोई है। ईश्वर से अपन जो अलग भय हैं, जो दिन से बादन से ही अपने पास कष्ट है, जो दिन से ईश्वर से अपने आप को अलग समझो है, बादन से कष्ट है। अपन ने खो का है, खो केवल जो है कि ईश्वर से अलग हो गए, अपने आप को ईश्वर से अलग मान बैठे, वही तो खोना है। ईश्वर से अपन को अलग, जैसे लहर सोचे, समुद्र की लहर सोचे हम समुद्र नहीं अलग हैं, पर है तो समुद्र, लहर कोई अलग है का? और जन्ना से लहर सोचे कि हम अलग है, वही दिन से बाकी कष्ट के दिन शुरू हैं। तो व्यक्ति कष्ट के दिन कब से शुरू है? जब से माने अपने आप को ईश्वर से अलग मानो है। ईश्वर समुद्र की तरह है, अपन लहर की तरह है, लेकिन मान बैठे अलग के। समुद्र अलग है, लहर अलग है। और ऐसा जो मान बैठे, यानी ऐसा जो भूल बैठे, मान बैठे का भूल बैठे कि हम तो समुद्र ही हैं, जो भूल बैठे वे कष्ट में हैं। लेकिन वे कहते हैं कि यदि तुम ईश्वर का ध्यान करते हो तो तुम जो खो चुके हो, तुम जो भूल चुके हो, वह तुम्हें दोबारा याद आ सकता है। तो वे कहते हैं गई बहोर, जो तुमने खोया है वह तुम फिर पा सकते हो। गई बहोर गरीब नेवाजू, क्योंकि जिसका जो खो जाता है यानी गरीब, और गरीब नेवाजू माने गरीबों पर कृपा करने वाले हैं ईश्वर। तो नेवाजू माने गरीबों पर कृपा करने वाले, उन्हें निवासने वाले, उन्हें इज्जत देने वाले हैं ईश्वर। सरल सबल साहेब रघुराजू, अब शंका नहीं करे कोई, इसलिए वे कह रहे हैं सरल चित्त हैं, इसलिए तुम्हारी सुनेंगे जरूर, समर्पण तो करो। लेकिन शब्द पर ध्यान देना, सरल चित्त हैं, और जो जटिल चित्त हुई है, क्रिटिकल हुई है, जो उनकी बुद्धि को काफी सुनेगा। क्रिटिकल वाले सुना तो तुम देखेंगे उलझी हुई बुद्धि वाले व्यक्ति, तुम अपनी कह रहे, अपनी कह रहे, तुमने अपनी कही, बिन्ने अपनी कही। जब तक तुम कह रहे तुम्हारी सुने नहीं, तब तक वे जो सो रहा है कि जिनके रोकने के बाद हमें क्या कहना है, तो तुम्हें कहूँ सुने नहीं तुम्हारी। लेकिन सरल चित्त व्यक्ति ध्यान से सुने, ध्यान से सुनने के बाद तुम्हारे पक्ष में बात करे भी। इसलिए ईश्वर कैसे सरल है, सुने, समर्पण तो करो, सबल है। अब जो मत सोचिए तुम कुछ कर नहीं सकत, सबल है, ताकतवर है, सबल। अब सबल हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो जाको गलत फायदा भी लेने लगे लोग। जैसे कि मान लो यदि व्यक्ति से पूछी जाए कि यदि ईश्वर प्रकट हो जाए तो तुम का वरदान मांगो, तो यदि लोगों से पूछा जाए तो का वरदान मांगे व्यक्ति, तो एक ही वरदान मांग है कि आज के समय सब चीज पैसा से खरीदी जाती, तो तुम्हें पैसा दो, यानी हाउ अनलिमिटेड दौलत आओ, जैसे भी आए हमें जैसे कोई मतलब नहीं, अनलिमिटेड होना चाहिए। और यदि भगवान प्रकट होकर फिर जो कहें कि तुम हमें मान रहे हो का सबल, जो सबल शब्द आई है, सरल सबल, बोले तुम्हें ताकतवर मानत का, बोले काय नहीं, तुम तो ईश्वर ही हो। ईश्वर प्रकट हुए कह रहा है व्यक्ति से कि तुम जब बताओ तुम्हें क्या मान रहा है, बोले भगवान। भगवान को मतलब क्या हो, बोले ताकतवर। ताकतवर का मतलब क्या हो, बोले सब दे सकत। तो जो बताओ हम सब दे सकत, तो फिर तुम जो है हमसे पैसा मांग काय के लाने रहे,
हम पैसा नहीं दे सकते। हाँ बोले पैसा तुम बिल्कुल दे सकते। तो एक बात बताओ, तुम पैसा करो का फिर? बोले हम पैसा से सुख खरीदें। बुक्का के हम पैसा से सुख खरीदें। तो ईश्वर फिर बोल रहा है वासना तुझे बता कि जब हम सबल हैं और ईश्वर हैं, हम जो चाहें तो दे सकत, तो फिर तुम जब पैसा से सुख खरीदो तो जो बताओ कि तुम डायरेक्ट सुख ही क्या नहीं मांग रहे? जो बीच में पैसा लिया क्या रहे तुम बीच में? डायरेक्ट सुख मांगो नहीं हमसे। जब तुम जो चाह तो तुम्हें पता है कि हम ईश्वर हैं और सब दे सकत तुम्हें, तो तुम बीच में पैसा क्या ले आ रहे? तुम डायरेक्ट सुख मांगो नहीं, पैसा तुम क्या खरीदो? सुख। तो सुख मांग लो नहीं डायरेक्ट। जो तुम खरीदो पैसा से वो सुख का नहीं मांग। जब भगवान है तो मांग लो नहीं सुख डायरेक्ट। तो मालूम वो क्या कहे? वो जो कहे कि भगवान तुम चुप रहो, मुंह मत चलाओ ज्यादा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि सुख कैसे खरीदो ज्यादा। आज के समय को सुख तुम जाना तो क्या हो? वो जो कहे कि तुम चुप रहो, तुम चुपचाप पैसा दो, सुख कैसे खरीदने वो हम खरीदें, तुम बिल्कुल नहीं जाना सुख कैसे खरीदा। बोले क्या मतलब? बोले अच्छा बताओ तो नेट पैक कितने रुपया को डाला मोबाइल में? 3 महीना को नेट पैक कितने को डाला है बताओ? 395 को डाला। भगवान चुप रहे हाँ यार बात तो सही है। मतलब जो है कि अरे जो समझो कोई नेट पैक भी डलवा सकत तो फिर उन्हें जो कहना कि परम कृपालु परत अनुरागी और जय करुणा कर कीन न को नहीं, सरल सबल सब तो जरूर हो रहा था अपनों कि जब सबल है, जब सब कुछ कर सका तो पूरी क्या नहीं छोड़ रहा है। व्यक्ति की बदमाशी बस यही है कि पूरी नहीं छोड़ा है वो ईश्वर पे, और पूरी नहीं छोड़ा नहीं, समर्पण नहीं हो रहा तो फिर हल होना संभव है ही नहीं। तो इसलिए भी कह रहे हैं कि पूरा छोड़ो, सरल सबल साहिब रघुराजू। सरल हैं, सबल हैं, साहिब यानी सबके मालिक हैं, स्वामी हैं, रघुराजी यानी श्री राम। और बुधबर नहीं हरि जस अस जानी, इसलिए जो विद्वान हैं उन्हें ऐसा जान करके यह सब दे सकते हैं कि जो परम है इनके पास पूरी शक्ति है, ऐसा जान करके बुध यही विद्वान है। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, ईश्वर का यश का वर्णन करते हैं और करहीं पुनीत सफल निजवानी, और अपनी खुद की वाणी को पुनीत यानी पवित्र कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो जानते हैं ईश्वर को, वे ही ईश्वर के गुणों का गान करके उनके ऊपर कविता लिख करके अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं। तेही बल में रघुपति गुण गाथा, कहूं नाई राम पद माथा। तेही बल में, उसी भक्ति के गुण से, विद्वता वाले गुण से नहीं, कवि होने के गुण से नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं किस बल से? केवल भक्ति भाव से, ईश्वर के गुणों का गान करने वाले भाव से। तेही बल में रघुपति गुण गाथा, रामचंद्र जी के गुणों की गाथा को कहूं नाई राम पद माथा, अपने सिर को झुका करके राम की गाथा को कहता हूं। कहूं नाई राम पद माथा, अपने उनके चरणों में अपने सिर को झुका करके उनकी कथा को मैं कहता हूं। मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई, तही मग चलत सुगम मोहे भाई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वही मार्ग सरल होता है जिस मार्ग पर अपने पूर्वज पहले से चले हों, वह जाना माना हो, और जिस मार्ग पर चल करके अपने पूर्वज आनंद को प्राप्त हुए हों, सुख को प्राप्त हुए हों, तो उसी मार्ग को अपनाना चाहिए। इसलिए मैं भी उसी मार्ग को अपनाता हूं। कौन पूर्वज? मुनि। मुनि को मतलब है वाल्मीकि और वेद व्यास जैसे व्यक्ति जो राम की गाथा को गा चुके हैं। राम का मतलब राम ही नहीं, कृष्ण भी है, क्या की बात हमने कही है वाल्मीकि और वेद व्यास की। तो मुनि ने प्रथम हरि कीरत गाई, ईश्वर की कीर्ति को इन्होंने गाया है पहले से ही। ते ही मग चलत सुगम, इसलिए उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए बड़ा सरल। ते ही मग चलत सुगम मोहे भाई, इसलिए मैंने यह अंदाज लगाया है कि बस इसी मार्ग पर चलना अब मेरे लिए भी सरल है, इसलिए मैं भी केवल इसी मार्ग पर चलूंगा। अति अपार जे सरित बर, ज्यों नरप से तू कराही, चढ़ पे पी लिखहु परम लघु, बिन श्रम पार ही जाही। वे कहते हैं कि यदि कोई बहुत विशाल नदी हो और उस विशाल नदी को पार करना चिंटी के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। चिंटी विशाल नदी को कभी पार नहीं कर सकती है, लेकिन यदि कोई राजा उस नदी पर पुल बनवा दे तो वह सामान्य सी चींटी भी उस पुल को पार कर देती है। और यहां मैं चींटी की, तुलसीदास जी कहते हैं मैं चींटी की तरह हूं, लेकिन वाल्मीकि जैसे व्यक्ति मुनि वे राजा की तरह हैं। उन्होंने राम के चरित्र का बखान करके पहले से ही पुल बनवा दिया है। अब उस पुल पर मैं चढ़ के आसानी से इस कठिन से कठिन नदी को पार कर लूंगा। अब अर्थ समझो, अति अपार जे सरित बर, सरित माने सरिता नदी, बर माने श्रेष्ठ, अति अपार बहुत बड़ी हो, अपार जिसका कोई पार ना हो। जो नरप सेतु कर, यदि कोई राजा उस पर सेतु यानी पुल बनवा देता है तो चढ़ पिपील कऊ, पिपील को माने चिंटी, चढ़ पिपील कऊ लघु, छोटे होते हुए भी बिन श्रम पार ही जाए, बिना मेहनत के वह भी पार हो जाएगी। इसलिए मैं भी पार हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए भी पुल वाल्मीकि ने पहले ही बना दिया है।
राजा की तरह है और मैं चिंटी की तरह हूं, लेकिन फिर भी मैं पार हो जाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर उनकी पहले से ही कृपा हो चुकी है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज।